हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम कंटीन्यूअस फंक्शन की कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करेंगे और ये थ्योरम्स आपके एग्जाम और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम्स को आप स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से आपको इनको करना है ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। सिर्फ क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, ऐसा जो परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आगे आपको नॉलेज या बेसिक भी बताना चाहिए, नॉलेज भी गेन करनी है। ओके, सो सबसे पहले जो पीछे की थ्योरम्स अगर अभी तक नहीं पढ़ी हैं, अभी तक नहीं देखी हैं क्लासेस, तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप पूरी प्लेलिस्ट की वहाँ से चेकआउट कर सकते हो जो अभी तक इस चैप्टर की क्लासेस ले चुके हैं। एंड इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, उन सब की पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च कर सकते हो BAPSC मैथ्स बाय अंजू मैम, या फिर आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ से भी ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सभी जो बुक्स की सॉल्यूशंस की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। कंटीन्यूअस फंक्शन एडवांस कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है। जिन यूनिवर्सिटीज़ में स्टैटिक्स, एडवांस कैलकुलस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाई जाती है, आप इन तीनों बुक्स का कंबाइंड कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके पास 2 बुक्स हैं, जैसे कि जीजी यूनिवर्सिटी एडवांस कैलकुलस न्यूमेरिकल एनालिसिस, आपका कंबाइंड कोर्स आपको अलग से मिल जाएगा। तो आप अगर आउट ऑफ हरियाणा स्टूडेंट भी हैं, ये सारे जो बुक्स हैं ये सभी हम जीवन स्रोत पब्लिकेशन के बुक्स से कंप्लीट करवा रहे हैं, वहाँ पर आप इनको चेकआउट कर सकते हो। चलिए देखिए, एंड इसके साथ साथ आपको न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम हमारे पास है फर्स्ट, आज की क्लास की जो फर्स्ट थ्योरम है, एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। ध्यान दीजिएगा, डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है, किस पर? क्लोज्ड इंटरवल पर। अटेन्स इट्स बाउंड्स इन दैट इंटरवल। मतलब हमें यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ लेना चाहिए। क्या कहता है कि अगर मैं एक सेट के एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे इंटरवल गिवन है। अगर हम थ्योरम की बात करें तो हमें क्लोज्ड इंटरवल गिवन, राइट। मुझे बताना है कि जो फंक्शन डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूअस है, इस इंटरवल में उसके बाउंड्स ये फंक्शन के जो बाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। मतलब इस फंक्शन का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेंगे। और कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? इस इंटरवल। देखिए, हमने स्टार्टिंग में जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन की थी, तब हमने बताया था कि ये जो GLB या LUB की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो उस सेट में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या इंटरवल में हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, राइट। जैसे सेट का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपको मैं एक बार सेट से बता देती हूँ ताकि आप एक बार समझ जाएं अच्छे से, ठीक है। अगर मैं ये सेट लेकर चलती हूँ, हमने बताया था कि जब हम लीस्ट अपर बाउंड की बात करते हैं, 5 इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट A लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे के इसके बहुत सारे अपर बाउंड्स हैं अप टू 100। इस सेट के बहुत सारे अपर बाउंड्स हैं, बट लीस्ट अपर बाउंड की बात करें तो इस सेट में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेट में अपर बाउंड कौन है? 5, और ये क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। अगर हम अपर बाउंड कहें तो वैसे बहुत सारे अपर बाउंड्स हैं। तो मुझे यहाँ पे ये बताना है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, मैं सेट का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए कि 5 जो है वो लीस्ट अपर बाउंड और इसी सेट का एलिमेंट है। इसी तरीके से इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। 1 इज greatest lower bound of set A and 1 also belongs to A and 5 also belongs to A। इसी टाइप से हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर जो इंटरवल हमारे पास है, इसके बाउंड्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस फंक्शन के बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे इस इंटरवल में, और वो इसी इंटरवल में ही होंगे। अभी हमने बताया कि LUB एंड GLB उस इंटरवल में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, राइट। तो हमें यहाँ पे यही बताना है कि ये इसी इंटरवल में हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर चलते हैं हमें जो गिवन है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हम डेफिनेशन अप्लाई कर लेते हैं। सिंस फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल बोला है, इसको मैं I ले लेती हूँ, क्लोज इंटरवल AB। सो देयरफॉर फंक्शन f इज बाउंडेड इन AB इंटरवल। अगर बाउंडेड है तो इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, लेट U बी द लीस्ट अपर बाउंड and
L be greatest lower bound of function f. ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर जो हमने डेफिनेशन सेट के अकॉर्डिंग की है ना, ये समझाने का यही मतलब था कि जब लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं तो वो सेट से बाहर भी हो सकते हैं, है ना। हमें यहाँ पे यही बताना है कि जो इसके इंटरवल के जो बाउंड्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, जो क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा तो उसके अपर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे, और अपर और लोअर बाउंड उस सेट में हो भी सकते हैं, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम लेकर चले, वो सेट में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे यही प्रूव करेंगे कि ये जो U और L है ये दोनों इसी इंटरवल में लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस अगर है अटेन्स इट्स बाउंड इन दैट इंटरवल, इस इंटरवल में लाई करेंगे, राइट। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं implies that f of x lies between L and U for all x belongs to AB interval। क्लियर। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो लोअर बाउंड भी हमने लिया, अपर बाउंड भी हमने लिया। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पे ये शो करना है, नाउ we shall prove that there exists alpha beta number किसमें, closed interval AB में, such that f of alpha equals to U and f of beta equals to L। समझ में आ गया भाई। अगर फंक्शन बाउंडेड है इसका मतलब हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसका लीस्ट और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हमने कहा कि ये जो बाउंड्स है ये इसी इंटरवल में होने चाहिए, इसके लिए हमने दो नंबर लिए अल्फा बीटा, किस में, क्लोज इंटरवल ए बी में। और हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ अल्फा यू के इक्वल है, एफ ऑफ बीटा एल के इक्वल है। एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा तो इसी इंटरवल में, अल्फा बीटा तो इसी इंटरवल के नंबर है ना, और अगर इन फंक्शन की वैल्यू यू और एल के इक्वल आ जाती है इसका मतलब इसके जो बाउंड्स है वो इसी इंटरवल में लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, इजी सा, हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। सपोज दैट देयर इज नो एनी x belongs to AB such that f of x equals to U। अभी हमने कहा कि मुझे ये प्रूव करना है f of alpha equals to where alpha beta belongs to AB इंटरवल। तो हम कह रहे हैं कि भाई आपने ये x के प्लेस पर ही पुट किया ना, x इक्वल्स टू अल्फा लिया, तभी हमने यहाँ पे बताया कि u के इक्वल हम प्रूव करेंगे। अभी हम यहाँ पे कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे तो हम कंडीशन को रिवर्स कर देते हैं। मतलब हमने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा x ए बी इंटरवल में नंबर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जिससे f ऑफ x u के इक्वल आ जाए। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। f ऑफ x u के इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि हमने ऐसे ही इसको लिया है कि ये कंडीशन इस टाइप से लिए कि x ऐसा नंबर बिलोंग करेगा कि f ऑफ x u के इक्वल नहीं होगा, देयर इज नो x बिलोंग्स टू a, राइट। यहां से हम लिख सकते हैं कि f ऑफ x माइनस u नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। लिख सकते हैं, u को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, क्लियर। यहां पर ये जो f ऑफ x माइनस u है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, u माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हमें फंक्शन गिवन है कॉन्टिन्यूअस, सिंस फंक्शन f is continuous on closed interval AB, ओके। इसका मतलब ये हुआ u is any constant value, ये भी continuous होगा, that means it implies that u minus f of x is also continuous on closed interval AB, ठीक है जी। u minus f of x continuous फंक्शन होगा, f of x तो है ही, u constant वैल्यू, ये continuous होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा continuous फंक्शन। अब क्योंकि f of u minus f of x not equals to 0 है, as u minus f of x not equals to 0, इसका मतलब अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेती हूँ तो वो टर्म हमारी एग्जिस्ट करेगी, राइट। सो देयरफॉर
1 बाय u माइनस एफ ऑफ एक्स, देखिए 1 बाय u माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ये हमने यहाँ पे क्यों बताया कि नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये डिफाइन होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। सो ये अगर नॉट इक्वल टू 0 है, u माइनस एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो 1 बाय u माइनस एफ ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी इंटरवल। क्लियर दैट? अगर कॉन्टिन्यूस है तो ये टर्म बाउंडेड भी होगी, इंप्लाइज दैट दिस टर्म, कौन सी, ये वाली टर्म, implies that 1 by u minus f of x is bounded on AB interval. बाउंडेड होगी इन, अगर बाउंडेड है तो यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई कर लेते हैं। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर k such that 1 by u minus f of x less than equals to k, implies that we can write u minus f of x greater than equals to 1 by k। हमने रेसिप्रोकल किया तो जो इनक्वालिटी है वो भी रिवर्स हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी यहाँ पे लिखते रहना। यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ f ऑफ x की, इसको मैं ऐसे लिख दूँ माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाय k माइनस यू। ठीक है, तो नाउ f ऑफ x, मैं दोनों साइड माइनस कॉमन ले लेती हूँ, माइनस को उधर शिफ्ट कर दो तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। u माइनस 1 बाय k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b। f ऑफ x की वैल्यू इस नंबर से लेस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b, implies that u माइनस 1 बाय k is an upper bound of f of x। लिख सकते हैं क्योंकि हर एक फंक्शन की वैल्यू जो है वो इस नंबर से लेस आ रही है। क्लियर दैट? अब अगर ये अपर बाउंड है, हमने ऊपर यहाँ पे क्या कहा था कि u हमने लिया है लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा, इससे छोटा अगर आप नंबर लीजिएगा तो वो अपर बाउंड नहीं होगा। क्लियर दैट? यहाँ पर हम बता सकते हैं बट u is an upper bound of function f of x, this is not possible कि ये अपर बाउंड हो। ये क्या आ गया हमारे पास, कंट्राडिक्शन। सो दिस इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था u अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। ओ, यहाँ पे आप लिखोगे लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, इसलिए हमने लीस्ट अपर बाउंड लिया था क्योंकि यहाँ पे ये अपर बाउंड हो ही नहीं सकता है। u लीस्ट अपर बाउंड है तो u से छोटा नंबर, u माइनस 1 बाय k आप कर रहे हो, u से अगर स्मॉल नंबर लीजिएगा तो वो अपर बाउंड नहीं होगा सेट का, बट यहाँ पे ये अपर बाउंड आ रहा है। दिस इज कंट्राडिक्शन एंड दिस कंट्राडिक्शन प्रूव्स दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। दिस कंट्राडिक्शन प्रूव्स दैट, हमने क्या लिया था भाई, जो हमने अज्यूम किया था, सपोज दैट देयर इज नो x बिलोंग्स टू a b such that f of x equals to u. So this contradiction proves that there exists a number alpha belongs to a b such that f of alpha equals to u. हमने कहा था कि यहाँ पे ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा ए बी इंटरवल में जो u के, जहां पर फंक्शन की वैल्यू u के इक्वल आ जाए, बट ये कंट्राडिक्शन हमने प्रूव कर दिया। कंट्राडिक्शन क्या कहती है कि जो आपने लिया वो गलत प्रूव हो रहा है, रॉन्ग आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर सकता है ए बी इंटरवल में कि एफ ऑफ अल्फा यू के इक्वल हो जाए। इसका मतलब लीस्ट अपर बाउंड हमारे जो इंटरवल किसमें, ए बी इंटरवल में ही लाई कर रहा है। क्लियर? सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट फॉर लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, बट ये हमें प्रूव नहीं करना है। सिमिलरली we prove that there exists a number beta belongs to AB such that f of beta equals to L. L is the greatest lower bound. Clear? Next theorem देखते हैं। If a function f is continuous on AB and C belongs to open interval AB, इससे पहले जो हमने थ्योरम की है
कि अगर आपके पास फंक्शन डिफाइंड है और कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर, तो हमने बताया था कि उसके बाउंड्स उसी इंटरवल में एग्जिस्ट करेंगे, उसी इंटरवल में लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको ओपन इंटरवल दे दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि उस फंक्शन कंटिन्यूस होते हुए भी उस फंक्शन के बाउंड्स उसी ओपन इंटरवल में लाई करें। तो ये थ्योरम भी आ सकती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ओपन इंटरवल पर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करें। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें बोला गया कि C belongs to open interval AB such that f of C not equals to 0. Then there exists some delta positive such that f of x has the same sign as f of C for all x belongs to C minus delta C plus delta. मतलब C के नेबरहुड्स में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू f of C के साइन के सेम, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है C पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, सिंस फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट C, सो देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f of x minus f of C less than epsilon for all x minus C less than delta. मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। We can write f of x lies between f of C minus epsilon, f of C plus epsilon. For all x lies between C minus delta, C plus delta. ठीक है जी। अब यहाँ से हम इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्योंकि हमें बताना है कि f of x का वही साइन होगा जो f of c का साइन है, क्लियर दैट। सो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं f of c को पॉजिटिव। केस फर्स्ट हमने यहां से लिया कि जो f of c है, if f of c इज पॉजिटिव, अगर f of c पॉजिटिव है दैट मीन्स, अगर मैं यहाँ पे आपको कहूं कि वन नंबर जो है वो पॉजिटिव है पॉजिटिव, यहाँ पर मैं स्मॉल नंबर 0.5, ये भी पॉजिटिव नंबर है, इसको मैंने 1 में से माइनस कर दिया, 1 में वैसे मैंने 0.5 माइनस कर दिया, तो क्या भी ये पॉजिटिव नंबर मिलेगा मुझे? बिल्कुल मिलेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे लेकर चलेंगे, अगर f of c पॉजिटिव है, सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा यही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। एप्सिलॉन इस टाइप से हमने चूज किया है सच दैट f of c में से अगर आप एप्सिलॉन माइनस कर दो तो भी ये पॉजिटिव वैल्यू हमें दे। क्लियर दैट पॉइंट, जैसे मैंने एग्जांपल से आपको बताया, एप्सिलॉन वहां पे हमने 0.5 लिया है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि f of c माइनस एप्सिलॉन अगर पॉजिटिव है, देन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f of x किससे ग्रेटर है? f of x ग्रेटर है f of c माइनस एप्सिलॉन से, है ना, f of c माइनस एप्सिलॉन। और ये नंबर किससे ग्रेटर है? 0 से। दिस इज ग्रेटर देन 0 implies that f of x ग्रेटर देन 0। कब? ये कंडीशन कब एग्जिस्ट कर रही थी? जो ये वाली कंडीशन है, ये कंडीशन कब एग्जिस्ट करती है? जब x लाई करेगा यहां पर c के नेबरहुड में, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। क्लियर? नेक्स्ट केस देखते हैं, केस सेकेंड। केस सेकेंड में अगर मैं f ऑफ c को लेकर चलती हूं, if f of c is less than 0, right, then for epsilon positive, एक ऐसा एप्सिलॉन नंबर हम लेकर चलेंगे कि f of c में अगर आप ऐड कर दें इसको, f of c में देखिए f of c मैंने नेगेटिव लिया है ना, अगर इसमें एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर भी आप ऐड कर दो तो भी वो नेगेटिव वैल्यू दे। दिस इज लेस देन 0। क्लियर दैट?
हमने यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर मैं एफ ऑफ सी को ले लेती हूँ -1, एप्सिलॉन पॉजिटिव मुझे लेना है, मैं एप्सिलॉन की वैल्यू ले लेती हूँ 0.5 ले लेते हैं। अगर आपने -1 में ऐड भी कर दिया 0.5 तो भी आपको -0.5 यानी कि नेगेटिव वैल्यू भी देगा, राइट। तो इस टाइप से हमें एप्सिलॉन को चूज करना है, एप्सिलॉन पॉजिटिव, सच दैट एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन भी लेस देन 0 हो। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स किससे लेस है, एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन से, ये लेस देन 0 implies that f of x is less than 0 for all x belongs to x c minus delta c plus delta। क्लियर यहाँ तक? f of c को पॉजिटिव लिया तो f of x भी पॉजिटिव आ रहा है, f of c को नेगेटिव लिया तो f of c भी नेगेटिव आ रहा है। तो हमें यही प्रूव करना था कि सेम साइन होगा f of x का f of c के, कब, जब x बिलोंग करेगा c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा में। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी देन फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है f of a पॉजिटिव। अगर f of a आपको पॉजिटिव गिवन है, सो देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f of x इज आल्सो पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये ध्यान देना है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू a प्लस डेल्टा। इस इंटरवल में हमारे पास f of x भी पॉजिटिव होना चाहिए। जो अभी हमने थ्योरम किए ना, ये इस थ्योरम का बेसिक है, और ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिए जा सकते हैं। तो काफी बार देखा स्टूडेंट इनको इग्नोर ही कर देते हैं, इस थ्योरम को करते ही नहीं है, राइट। तो बेसिक मैं आपको करवा चुकी, इससे पहले वाले थ्योरम में सेम टू सेम आपको करना, थोड़ा सा समझना है बस आपको। अगर ए बी इंटरवल आपको दिया जाए, इधर जाइएगा तो ए के राइट में आप जा रहे हो, बी से इधर आओगे तो आप बी से लेफ्ट में आ रहे हो। यहाँ पर आपको गिवन है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सिंस फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब ये हुआ हम ये बोल सकते हैं फंक्शन f इज राइट कॉन्टिन्यूअस एंड ऑल्सो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, बोल सकते हैं। अगर राइट कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन हमें अप्लाई करनी है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर मुझे राइट कॉन्टिन्यूअस बताना है फंक्शन को, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव such that mode of f of x minus f of a less than delta for all x belongs to a से राइट के पॉइंट्स लेने हैं हमें, ठीक है, a टू a प्लस डेल्टा। हमें यहाँ पे ये नहीं बताना है कि x जो है वो लाई करेगा, मतलब x माइनस a लेस देन डेल्टा, हम ये नहीं लेकर चलेंगे। यहाँ पर आप x जिसका पॉइंट है वो लेफ्ट भी ले रहे हो ए से और राइट भी ले रहे हो, क्योंकि इसको ओपन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, x लाइज बिटवीन a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो a के नेबरहुड्स में लेफ्ट भी जा रहा है, राइट भी जा रहा है, बट मुझे सिर्फ राइट लेना है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा राइट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन जब आप दीजिएगा तो x बिलोंग करेगा a से a प्लस डेल्टा। क्लियर दैट? यही चीज आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, so you can say that f of x lies between f of a minus delta, oh, less than epsilon, sorry, less than epsilon, f of a plus epsilon for all x belongs to a to a plus delta। ठीक है, ये होगी राइट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है इफ f of a पॉजिटिव, f of a हमें पॉजिटिव गिवन है, सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव एक ऐसा पॉजिटिव नंबर हम ले सच दैट f of a माइनस एप्सिलॉन इज ऑल्सो गिव्स द वैल्यू पॉजिटिव, कि f of a में हम उसको ऐड भी सब्ट्रैक्ट भी करें तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू दे, जैसे कि अभी पीछे वाले थ्योरम में हमने किया था, राइट। यहां से देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने लिया, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन f of x, आप यहाँ पे हमारी एक लाइन कंप्लीट हो जाती है, ये आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, f of x जो है वो ग्रेटर है f of a माइनस एप्सिलॉन से, ये ग्रेटर है 0 से,
implies that f of x greater than 0 for all x belongs to a plus delta. Similarly, you can prove the second part. Second part में आपको क्या given है? f of a less than 0. So for epsilon positive, इस टाइप से हम एप्सिलॉन नंबर को लेकर चलेंगे such that f of a plus epsilon is also gives negative value. ठीक है, f of a नेगेटिव है, इसमें मैंने स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दी, फिर भी नेगेटिव ही रहेगा, ऐसे हमने एप्सिलॉन को चूज किया है. सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यू कैन से दैट f of x किससे लेस है? f of a प्लस एप्सिलॉन से. ये किससे लेस है? 0 से. तो f of x भी लेस देन 0 होगा, जो कि हमारी सेकंड प्रॉपर्टी को, सेकंड कंडीशन को प्रूव कर रहा है. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a प्लस डेल्टा. क्लियर? अब जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके लिए हम f की लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी लेकर चलेंगे. अभी हमने यहाँ पे कहा था एज f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन implies that f is also लेफ्ट ले चुके, राइट ले चुके, लेफ्ट अभी हम लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है, सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट. अब इंटरवल देखिएगा जरा, b माइनस डेल्टा, ये a b मेरे पास था, b के नेबरहुड्स क्या होंगे? b माइनस डेल्टा, b प्लस डेल्टा. तो मुझे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी लेनी है, तो मैं ये वाले पॉइंट लूँगी, क्योंकि a से इधर तो लेना नहीं है मुझे, है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये बोला गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए बी इंटरवल पर, राइट दैट. तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f of x माइनस f of b. अब यहाँ पे f of a नहीं लेंगे आप, क्योंकि मैं b से लेफ्ट ले रही हूँ. अंडरस्टैंड? f of x माइनस f of b लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b से लेफ्ट इंटरवल में, b माइनस डेल्टा टू b. सेमी क्लोज्ड इंटरवल होगा, तो यहाँ पे आपने ओपन नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे जो इंटरवल गिवन है क्लोज इंटरवल गिवन है. तो b से लेफ्ट के पॉइंट अगर हम लेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा टू b. implies that f of x lies between f of b minus del epsilon, f of b plus epsilon. सेम टू सेम जो हमने अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, आप थर्ड और फोर्थ पार्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे b पॉजिटिव है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको f of x भी पॉजिटिव प्रूव करना है. तो अगर यहाँ पर आप लेकर चल रहे हो थर्ड पार्ट के लिए, if f of b positive, so for epsilon positive such that f of b minus epsilon is also positive, and from first equation f of x greater है f of b minus epsilon से. so यहाँ पर एक चीज और आप देख सकते हो कि लेफ्ट और राइट कॉन्टिन्यूअस अगर हमने कहा था, यहाँ पर हम लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट ए, राइट कॉन्टिन्यूअस एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट बी, आप ऐसे लिखेंगे. ठीक है जी. सो f of x ग्रेटर था f of b माइनस एप्सिलॉन से, ये ग्रेटर है 0 से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा टू b. एंड इसी टाइप से आप फोर्थ पार्ट प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो आज की क्लास में ये थे थ्योरम्स हम करेंगे. इसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि ओपन एंड क्लोज सेट्स होंगे, एंड उसमें बेस्ड बहुत सारे थ्योरम्स होंगे, इनको कवर करते हैं. और आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट थ्योरम्स को कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे. अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय, टेक केयर.